नागपुर के कामगार कल्याण सभागृह में आयोजित एक गरिमामय समारोह में प्रतिभा भाकरे को उनकी वर्षों की सेवाओं के लिए सम्मान पूर्व विदाई दी गई। यह अवसर भावनाओं, सम्मान और नई शुरुआत का साक्षी बना, जहां बड़ी संख्या में सहकर्मी, अधिकारी, परिवारजन और शुभचिंतक मौजूद रहे। अपने सेनानिवृत्ति संबोधन के दौरान प्रतिभा भाकरे भावुक हो गई। उन्होंने अपने लंबे सेवा काल की यादों को साझा करते हुए कहा कि नौकरी का यह सफर उनके जीवन का सबसे अनमोल अध्याय रहा, जिसे वह हमेशा संजो कर रखेंगी। समारोह में मौजूद लोगों ने भी उनके कार्यों की सराहना करते हुए उनके स्वस्थ और सुखद भविष्य की कामना की। इस विशेष अवसर को और भी यादगार बनाते हुए प्रतिभा भाकरे की बेटी द्वारा लिखी गई पुस्तक का भी भव्य लोकार्पण किया गया। पुस्तक के प्रकाशन पर लेखिका का सम्मान किया गया और उपस्थित अतिथियों ने भी उनके साहित्यिक प्रयास की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। भावनात्मक विदाई और नई पीढ़ी की साहित्यिक उपलब्धि के संग यह समारोह सभी के लिए लंबे समय तक यादगार बन गया। एक्चुअली मैंने ये 2021 में लिखना स्टार्ट किया था बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि कि मैं खुद को समझ नहीं पा रही हूँ, या फिर जो मेरे आजू बाजू चीज़ें हो रही है उसको समझ नहीं पा रही हूँ। तो वो समझने के लिए मैंने लिखना चालू किया था एंड धीरे धीरे इट वाज अराउंड 400 प्लस पोइट्रीज। एंड फिर मैंने ये सब मम्मी से शेयर किया तो शी सेड कि ये पब्लिश करने के वर्थ इट है। जिक्सॉ द मिसिंग पीस का मतलब है कि चीज़ें इनकम्प्लीट होके भी बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल हो सकती है। एंड पोएट्रीज में ऐसा है कि वहाँ पे एक स्पेस छोड़ी है रीडर्स के लिए कि वो लोग देखे, वो लोग सोचे और वो लोग जाने कि उनके साथ उनके आजू बाजू क्या चल रहा है। हाँ, कर सकती है क्योंकि बहुत सारी पोएट्रीज में ऐसा है कि मैंने मेरा खुद का रिजेम्बलेंस लिया है। एज ग्रुप 15-16 जैसे ही आपको लगता है कि आप समझ सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन कि मतलब ऐसा एज ग्रुप क्राइटेरिया नहीं है उसके लिए कि 50 या 60 तक ही पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए और एक थोड़ा भावुक पल है। मैं पहले अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं मिसेस प्रतिभा मंगेश भाकरे, असिस्टेंट कमिश्नर एज नागपुर विभाग में मैं सर्कल में एक प्रमुख नाते काम कर रही हूँ और आज मेरा रिटायरमेंट है, सेवानिवृत्ति का दिन है। वो थोड़ा भावुक पल है क्योंकि ये सब जो काम में हम लोग हमेशा लगे रहते हैं, ये करना है वो करना है, बहुत सारे से काम होते हैं जो हम लोग डेली करते हैं, तो वो काम से थोड़ा सा अलग हो जाने का थोड़ा सा एक दुख होता है। एक तो क्रिएटिविटी में फर्क आ जाता है, लेकिन ये जो सेवानिवृत्ति है मैंने ये स्वीकार ली है क्योंकि सभी को एक ना एक दिन इस पल से गुजरना ही पड़ता है। आज मेरी सेवानिवृत्ति है, ये भी मैंने स्वीकार लिया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और इसलिए एक्सेप्ट कर लिया है कि एक प्रशासकीय यंत्रणा में जो हम लोग काम करते हैं तो एक प्रशासकीय एक क्या बोलते हैं उसको सिस्टम होता है, वो सिस्टम से हम लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ती है, उस तरह से हम लोगों को काम करना पड़ता है। कितने सालों से सेवा दे रहे हैं और आपका सबसे यादगार पल कौन सा? मैं इस विभाग में नियर अबाउट 22 ईयर्स से काम किया है। इससे पहले मैं वुमेन एम्पावरमेंट में काम करती थी, लेकिन अभी इस वर्कर्स वेलफेयर में मैं 22 ईयर्स से काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हर एक दिन नया कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे कामगार, उनके साथ काम करने का एक अलग ही एक अच्छा आनंद मिलता है काम करने के लिए। और यहाँ पे ऐसे बोले कि कौन सा पल मुझे अच्छा लगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कामगारों के लिए तो हम लोग काम करते हैं, लेकिन उनके बच्चों के लिए, पालने के लिए, उनके बच्चों के लिए हम लोग रोजगार देने का जो काम किया है। मैंने 22 में एक अच्छा एक एम्प्लॉयमेंट फेयर का आयोजन किया था, जिससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। नियर अबाउट 2000 के ऊपर बच्चे यहाँ पे आए थे और प्लेसमेंट 99% बच्चों को प्लेसमेंट मिला था। तो एक वो एक अलग एक्सपीरियंस है, एक आनंद था कि हम लोगों ने कुछ कामगार के पालने के बच्चों के लिए कुछ किया है। वैसे तो हर पल कुछ प्रोग्राम चलते रहते, साल भर कुछ प्रोग्राम चलते रहते। और मुझे इस रिटायरमेंट के बाद मेरा जो खुद का फाउंडेशन है, ओकासन फाउंडेशन, उसके अंतर्गत मैं काम करना चाहती हूँ। एजुकेशन पे मुझे वर्क करना है और हमारा उस दिशा में प्रोसेस भी शुरू है। कॉलेज का कॉलेज के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। रहा भी इस जो भी काम करने हैं, तो बहुत कुछ काम करना बाकी है
बिजी रहना वो जरूरी है रिटायरमेंट के बाद में। तो मुझे मेरा पूरा जो शेड्यूल है आफ्टर रिटायरमेंट का, तो वो पूरा मैंने अपने उपासन फाउंडेशन के लिए मैंने देना चाहती हूँ। वो वर्क भी मेरे पास अभी फ्रेमवर्क है, वो फ्रेमवर्क को मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी।